स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग नज़र डालने वाले हैं और देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न आपका है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एरा इज, यानी जो महाकल्प हैं महाकल्पों का करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। तो महाकल्पों का जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वो होता है एजोइक, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आर्क्योजोइक, फिर कौन होता है प्रोटेरोजोइक, उसके बाद पैलियोजोइक, मीजोजोइक और उसके बाद कोइनोजोइक। तो आपका ये पूरा क्रम होता है, लेकिन इसमें से 3 ही दिया गया है जिसमें आपका सही कौन है। तो आप कहेंगे आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक और पैलियोजोइक आपका सही क्रम में आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होता है सही आंसर हो जाता है, यानी सेकंड वाला आपका सही आंसर है। विच ऑफ दीज बर्ड्स बिल्ट इट्स नेक्स्ट आउटसाइड इंडिया, कह रहा कौन सी ऐसी पक्षी है जो अपना घोंसला जो है आउटसाइड ऑफ द इंडिया बनाती है, भारत के बाहर बनाती है। देखिए जो ऑस्ट्रिच यहाँ पे दिया गया है, ऑस्ट्रिच जो है एक घोंसला बनाता नहीं है, ये मिट्टी में घोंसले इसके जो मेल पार्टनर होता है वो मिट्टी में गड्ढा करता है, उसी में अपना अंडा देता है। तो इसका घोंसले से यानी नेस्ट से कोई मतलब ही नहीं है। जो नेस्ट से मतलब है इसका इन तीनों का है, जिसमें से ये दोनों भारत में तो पाए जाते हैं, लेकिन बेक्टेल जो है ये अफ्रीका में, एशिया में, ठीक है, यूरोप में पाई जाती है। तो विक्टेल जो है भारत के बाहर अपना घोंसला बनाता है, जिसे हम लोग खंजन पक्षी कहते हैं। इन फ्रॉग वाई शेप्ड बोन इज, कह रहा फ्रॉग में जो वाई शेप्ड बोन पाई जाती है वो होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इसके मोसल कहते हैं, या टेरिक्वाइट्स कहते हैं, या जो है आपका प्लेटाइन कहते हैं, या आपका क्या कहते हैं क्वाड्रेजुगल कहते हैं। यही कारण होता है कि हम आपसे कह रहे हैं कि इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए और कोशिश करिए कि इंग्लिश में ज़्यादा पढ़िए। देखिए सारे शब्द जो हैं यहाँ पे हिंदी में दे दिए गए, इंग्लिश में ही दे दिए गए हैं। अब आपके साथ ही समस्या फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे आइए, वाई शेप्ड का जो बोन पाया जाता है फ्रॉग में वो किसके कैसा होता है, तो वो होता है आपका पेट्रोग्लॉइड होता है। पेट्रोग्लॉइड जो होता है आपका सही आंसर हो जाता है टेरोग्लॉइड या पेट्रोग्लॉइड कहते हैं। मान लीजिए पे साइलेंट है तो टेरोग्लॉइड कहा जाता है, पी साइलेंट होता है टेरोग्लॉइड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्मॉलेस्ट बोन इन मैमल्स। मैमल्स में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेप्स होता है जो कि कान की हड्डी पाई जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, स्टेपीज जो है, जो कहाँ पे पाई जाती हैं, स्टेपीज जो है कान में पाई जाती हैं। चलिए इंकस होता है, मैलस होता है और स्टेप्स होते हैं, और स्टेप्स जो हैं आपका क्या हो जाता है, ये आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है। उसके बाद आ जाते हैं कोरल रीफ आर फार्म बाय, कोरल रीफ किसके द्वारा फार्म किया जाता है, तो सिलेंट्रेट का एनिमल होता है, रेड कोलर उसी में पाए जाते हैं, तो कोरल रीफ उसी के द्वारा फार्म किया जाता है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाता है। जो कोरल रीफ होती है फार्म की जाती है सिलेंट्रेट के द्वारा। कोरल रीफ कॉलोनी होती है, ग्रो कंटिन्यूस टू साइज ऑफ द बिल्ड, और जो मरते जाते हैं जैसे यहाँ पे जमे हुए तो ये मर जाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है इनके खोलों में, तो खोल जमा होता जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक कॉलोनी बनते बनते कोरल रीफ का निर्माण हो जाता है। आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एबव वायरस इज करेक्ट, कह रहा वायरस के लिए कौन सा कथन सही है। तो वायरस में देखिए क्या पाया जाता है, दे हैव आइदर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, यही तो आपका जो है कौन सा सही है, अच्छा ये बताना है कौन सा ट्रू है। तो उसका अपना मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं पाया जाता, ये तो आपका गलत हो गया। दूसरे नंबर पर आते हैं वायरस कंटेन आइदर डीएनए आर आरएनए, हाँ ये सही है, वायरस या तो डीएनए रखता है या तो आरएनए रखता है, प्रोटीन पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सही, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया में आएंगे, साइनोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं क्या है, तो आपको इसको बताना है। साइनोबैक्टीरिया जो हैं ऑटोग्राफिक प्रोकैरियोटिक हैं, और इनका कैरेक्टर पिगमेंट जो होता है इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो इन्हें देखिए ऑटोग्राफिक प्रोकैरियोटिक विथ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लू ग्रीन पिगमेंट, तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 पे पहुंचते हैं और इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। कह रहा है प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, तो आप बताएंगे प्लाज्मिड जो होते हैं ये एक तरह का एक्स्ट्रासोमल जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोमल, और उसी को हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो आप कहेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए बैक्टीरियम, क्या होता है, बैक्टीरिया के अंतर्गत पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एक जीनोमिक मटेरियल होता है। चलिए
द प्लांट्स ऑफ बेट्रोस्पर्मम अपीयर्ड बीडेड ड्यू टू, कह रहा है जो बेट्रेकोस्पर्मम है उसमें जो है कणिका युक्त जो पदार्थ पाया जाता है उसका नाम क्या है, उसी को बताना है। तो कणिका युक्त पदार्थ जो पाए जाते हैं उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है ए वाला, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। द एंटीबायोटिक्स एक्टिविटी ऑफ द फंगस पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक जो एक्टिविटी होती है किसमें? फंगस पेनिसिलियम में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक पेनिसिलियम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम, किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम नोटेटम से। और ये हमसे कुछ और पूछना चाह रहा है, वाज फर्स्ट नोटेड बाय, किसने सबसे पहले बताया था? तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? फ्लेमिंग द्वारा बताया गया था 1928 ईस्वी में। फ्लेमिंग द्वारा 1928 ईस्वी में इसके बारे में जानकारी दी गई थी। उसके बाद कहते हैं ए वेंटर ऑफ, क्या कहते हैं इसे? वेंटर्स ऑफ ए पार्ट ऑफ, वेंटर्स किसका हिस्सा होता है उसी को आपको बताना है। वेंटर्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं? आर्चिगोनियम के जो है सेक्टर में पाए जाते हैं या आर्चिगोनियम का हिस्सा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं 67 पे। द ट्रेबिकुला ऑफ द टर्म स्लेजनेला रिप्रेजेंट, ट्रेबिकुला जो है टर्म है और स्लेजनेला में रिप्रेजेंट होता है किसके द्वारा? तो आप कहेंगे ये स्टील सिस्टम पे काम करता है। The steel in the stem of the Slegionella suspended by the unicilled trabeculata, तो आपका ये इंडोडर्मिस होती, क्या होती है? इंडोडर्मिस होती है। दिस लेयर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैस्पेरियन स्टाफ रिगार्डेड बाय द इंडोडर्मिस, किसमें? कैस्पेरियन रिकॉर्ड पाया जाता है और किसमें? इंडोडर्मिस। द वास्कुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टील्स ऑफ द राइजोम्स इज द मार्सिलिया प्रिसिसली करेस्पॉन्डिंग टू, मार्सिलिया प्रिसिसली करेस्पॉन्डिंग टू किस में होता है? तो आप इसका सही आंसर देंगे और सही आंसर क्या होगा तो इसको आपको बताना होगा। और जब आप इसको बताने चलेंगे तो इसका सही आंसर आप जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर जो है आपका एम्फीबोलिक, जो है एम्फीबोलिक वाला होता है सोलिन स्टील, एम्फीबोलिक सोलिन स्टील या सोलिनो स्टील में पाया जाता है। उसके बाद ए लाइकेन्स इज ए, लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन को हम लोग कहते हैं, लाइकेन जो होता है, लाइकेन होता है ए लाइकेन जो होते हैं उडी क्लिम्बर होते हैं। तो यहाँ पे उडी क्लिम्बर कौन सा लिखा गया? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है मल्टीप्लाई क्या करते हैं? मल्टीप्लाई इस्पात फॉर अराउंड द अपेडिक्स इज फाउंड इन, अपेडिक्स इज फाउंड इन, तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका 70 का जो है वो मेज में, किस में पाया जाता है? 70 का सही आंसर हो जाएगा मेज में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाता है, मेज में पाया जाता है। चलिए आ जाते हैं। द टू स्पाइंस ऑन वाटर चेस्टनट फ्रूट रिप्रेजेंट, कह रहा वाटर चेस्टनट में टू स्पाइन जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप कहते हैं टू स्पाइन जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मॉडिफाइड सेपल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मॉडिफाइड सेपल को रिप्रेजेंट करते हैं। बीबी पेरी इन द प्लांट मीन्स, बीबी पेरी जो होता है प्लांट में उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है बीबी पेरी इन प्लांट मीन्स होता है आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड इनसाइड द फ्रूट, जर्मिनेशन ऑफ सीड इनसाइड द फूड। तो आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर जर्मिनेशन ऑफ फ्रूट, जर्मिनेशन ऑफ सीड इनसाइड द फ्रूट व्हाइल इट इज द, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। द ओब्यूल्स ऑफ फेबेसी आर यूजली, जो फेबेसी फैमिली होता है इसका जो ओब्यूल होता है कैसा होता है? फेबेसी का आपको बताना है। फेबेसी का जो ओब्यूल होता है उसके बारे में, तो उसका ओब्यूल जो होता है
कैसा होता है, कंप्लियोट्राइपस ओव्यूल पाया जाता है। कंप्लियोट्राइपस ओव्यूल पाए जाएंगे तो कंप्लियोट्राइपस, अच्छा 2 बार लिखा गया है। कंप्लियोट्राइपस के साथ साथ कैसा पाया जाता है, आपका बायोटेग्मिक पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाता है बी वाला जो है बायोटेग्मिक होता है। और उसके बाद द टर्म कौन सा है, द टर्म सीनोमेगास्पोर इज यूज टू डिनोट, कह रहा सीनोमेगास्पोर किसको डिनोट करता है, किसके लिए यूज होता है, तो द टर्म सीनोमेगास्पोर इज यूज फॉर द सेल विथ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, सेल को और 4 न्यूक्लियाई के साथ, सेल विथ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के साथ। द डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ कंपोजिट आर, डिस्क फ्लोरेट ऑफ कंपोजिट ऑफ, तो इसमें सही आंसर हो जाता है डिस्क फ्लोरेट ऑफ कंपोजिट ऑफ, इसका सही आंसर हो जाता है आपका तीसरा एक्टिनोमॉर्फिक और एपिजाइगस, तो एक्टिनोमॉर्फिक एपिजाइगस इसका सही आंसर हो जाता है। जूट कम फ्रॉम, जूट किससे प्राप्त होते हैं, तो आप कहेंगे जूट जो प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं जूट जो हैं किससे, तो कारकोरस कैप्सिलरिस, कारकोरस कैप्सिलरिस से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ट्रांसपिरेशन इज, कह रहा कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसपिरेशन के लिए यूज किया जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो उसका सही आंसर हो जाता है आपका ए फोटोमीटर। किसके लिए यूज किया जाता है, ट्रांसमिनेटर के लिए, तो वो होता है ट्रांसपिरेशन के लिए फोटोमीटर का उपयोग करते हैं। क्लोरोसिस यूजली अकर्स, क्लोरोसिस पाया जाता है मुख्यतः किसमें, तो क्लोरोसिस जो होता है मुख्यतः पाई जाती है किसमें, तो आप कहेंगे ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, आयरन और मैग्नीशियम की कमी के कारण क्या हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है। और उसके बाद सन एनर्जी ब्रिंग्स विच द फॉलोइंग फंक्शंस एट पीएस सेकेंड, कह रहा है पीएस सेकेंड में सन एनर्जी का कौन सा कार्य होता है, तो आप कहेंगे पीएस सेकेंड में सन एनर्जी का जो काम होता है वह काम होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपका सही आंसर हो जाता है। इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें, द रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स आर रीजनरेटेड बाय, रिड्यूस कोएंजाइम आर रीजनरेटेड बाय, तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाता है बी वाला, सॉरी बी वाला लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ए वाला ऑप्शन सही, सॉरी यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन हो रही है। यहाँ पे फिर से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। डेजर्ट प्लांट है लॉन्गर रूट सिस्टम बिकॉज, कह रहा है जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं इसमें बड़े रूट सिस्टम पाए जाते हैं, कारण क्या होता है, क्योंकि ये बहुत दूर तक पानी की खोज में निकल जाते हैं। तो कह रहा है दोज प्लांट्स डेवलप टू प्रोड्यूस लॉन्ग रूट सिस्टम इन सर्वाइव द बेटर ऑफ द डेजर्ट, मतलब पानी की खोज में बहुत दूर तक जाते हैं तो डेजर्ट में जो है ये रूट को बहुत दूर तक पहुंचाते हैं ताकि पानी इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे द लैक ओपेरान इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लैक ओपेरान किसका एग्जाम्पल होता है, आपका 82 का आंसर बताना है। लैक ओपेरान जो है एग्जाम्पल है इंड्यूसिबल ओपेरान का, किसका, इंड्यूसिबल ओपेरान का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाता है, इंड्यूसिबल ओपेरान का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं ए प्लांट हैविंग क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूएंट एज ए बी सी डी डी इज, कह रहा एक प्लांट है जिसके पास क्रोमोसोम का जो सीक्वेंस है ए है, बी है और डी है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रासोमिक कंडीशन कहते हैं। द टर्म वायरस आर इंट्रोड्यूस बाय, टर्म वायरस को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराया, तो आप कहेंगे पोस्चर के द्वारा जो है सबसे पहले टर्म वायरस इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसके बाद आपका है म्यूटेशन ऑफ वायरस और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, म्यूटेशन वायरस में सबसे पहले किसने देखा, तो डेलबर्ग के द्वारा जो है डेलबर्ग ने 1929 ईस्वी में सबसे पहले म्यूटेशन देखा था। तो इस प्रकार से आज के आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद।